एवरीवन, जो लोग जी मैंने देखा है पीडब्ल्यू कम्युनिटी पर कि बहुत सारे लोग उसमें ये अपनी पोस्ट शेयर किए हैं पीडब्ल्यू कम्युनिटी कि ब्रो बैकलॉग हो गया है, हमें सीधा 2.2 से बैकलॉग कवर करना चाहिए और बहुत सारा बैकलॉग हो गया है, हम कैसे मैनेज करेंगे। ज़्यादातर बैकलॉग फिजिक्स और मैथ को लेकर किया, मैथ और फिजिक्स का देखा हुआ है मैंने बैकलॉग के बारे में। तो मैं बस दोस्त यही कहना चाहूँगा कि अगर आप सोचते हो कि जी एडवांस में आपकी जो रैंक हो, जी एडवांस में आपकी रैंक हो वो 1000 के अंडर आए, आप ये भी सोचते हो। कुछ लोग 500 के अंडर सोच सकते हैं, लोग 100 के, जैसे आपकी मर्जी। जितना आप सोचते हो, जितना आप एक्सपेक्ट करते हो उतना ही आप मेहनत भी करते होगे। लेकिन अगर आपका दोस्त बैकलॉग हो रहा है और फिर आप 2.2 में कैसे, पहली बात तो अगर आपको ये यहाँ तक जनवरी जी एडवांस में 1000 के अंदर रैंक लानी है तो सबसे पहले आपको जेई मेंस जो जनवरी वाला है वो फोड़ना होगा। जेई मेंस जनवरी वाले में कम से कम 99 परसेंटाइल से भी थोड़ा हल्का ऊपर होना चाहिए, 99 परसेंटाइल से भी थोड़ा ऊपर होना चाहिए। फिर अगर आपको ये 99 जनवरी जेई मेंस फोड़ना है तो अब देखो, पहले प्रयास के 2 वर्जन आ गए हैं। अभी प्रयास के 2 वर्जन आ गए, एक 1.2 है और दूसरा है 2.2, 1.2 और 2.2। अब ये देखो, आपको अगर जनवरी इसका सिलेबस ख़त्म होगा अप्रॉक्सीमेटली हाफ डेज को ख़त्म हो जाएगा और इसका सिलेबस ख़त्म होगा 15 जन को, 15 जन। वैसे तो एक तो इसमें डिटेल्ड लेक्चर है, डिटेल्ड एक टॉपिक के बहुत सारे लेक्चर्स हैं, एकदम डिटेल्स में कॉन्सेप्ट कराए जाने वाले। दूसरी बात, आप ये इसको सोचो कि 2025 में 2025 की मान के चलते हैं तो इसमें जेई मेंस कब से शुरू हुआ था? 22 जनवरी से। 22 जनवरी आप एक्सपेक्ट करो कि 2026 में ही 22 जनवरी से जेई मेंस शुरू हो जाएगा। अगर 22 जनवरी से और जेई मेंस शुरू हो जाएगा तो 15 जनवरी से और 22 जनवरी के बीच में केवल 7 दिन पड़ते हैं, 7 डेज। 7 डेज में क्या आप इतने बड़े सिलेबस को रिवाइज कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, बिल्कुल नहीं। मैं तो कर नहीं सकता क्योंकि मैं भी प्रयास जेई 1.2 का स्टूडेंट हूँ। और अगर आप जैसे 1.2 में तो इसका सिलेबस सबसे पहले तो हाफ डेज को ख़त्म हो जाएगा, जिसके लिए आपको पूरा 1 मंथ मिलेगा प्रिपरेशन करने के लिए। 1 मंथ से भी ज़्यादा मिल रहा है समय, ठीक है। अगर आपका रिवीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मंजिल सीरीज़ आती है पीडब्ल्यू की, मंजिल सीरीज़ से आप रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि देखो, वहाँ पे रिवीजन आप 7 दिन में क्या मंजिल सीरीज़ से कर लोगे? मंजिल सीरीज़ वहाँ तक तो ख़त्म भी हो चुकी है। मंजिल सीरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चलती है तो 10 या 8-9 जनवरी तक वो मंजिल सीरीज़ भी ख़त्म हो जाती है। और दूसरी बात, अभी तो आप ये लोग कह रहे थे, और हाँ, यहाँ पे हो रही हैं 3 क्लासेस पर डे हो रही हैं। लेकिन जब आप 2.2 में जाओगे, प्रयास जी के 2.2 में जाओगे, इसका सिलेबस पहली बात 15 जन को ख़त्म होगा। 15 जन को ख़त्म होने के बाद इसमें अभी तो 3 क्लासेस हैं। जब आप मिड द सिलेबस आओगे, मिड ऑफ सिलेबस, वहाँ पर आपकी क्लासेस 4 कर दी जाएंगी, 4 क्लासेस। अब ये बताइए अभी आप पर 3 क्लासेस का लोड, 3 क्लासेस की डीपीपी होमवर्क कंप्लीट नहीं हो रहा है, फिर आप 4 क्लासेस का होमवर्क और डीपीपी कैसे कंप्लीट कर लोगे? फिर आपको यहाँ पर भी बैकलॉग होगा और फिर आपको यहाँ से भी 3.2 में मूव करना पड़ेगा। इसीलिए ब्रो मेरी यही राय है कि आप सभी लोग 1.2 से ही पढ़ाई करें और एक शानदार रैंक ये एडवांस में प्रिपेयर करें। और मेंस में भी जनवरी जी मेंस फोड़ना ही फोड़ना है, चाहे वो सेकंड ड्रॉपर ब्रो हो या फर्स्ट ड्रॉपर। देखो, जनवरी अगर फर्स्ट वाला फॉलो, जेई में फर्स्ट अटैम्प्ट फॉलोगे तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ, मैं एडवांस में सिलेक्शन ले लूँगा। और बहुत सारे लोग एमएसटी सर पे भी कमेंट करते हैं, तो एमएसटी सर पे कमेंट मत कीजिए, क्योंकि वो यार जो तुम पढ़ रहे हो, जिसके लिए तुम पढ़ रहे हो, वो उस ज़माने में AIEEE के नाम से जाना जाता है, वो उसे क्वालिफाइड किए हुए हैं। तो उसके पास 18+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है उनको हर काम में,
वो एकदम नाइस टीचर हैं, बेसिक से एक्सप्लेन करते हैं, एडवांस तक ले जाते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू।